हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह का हम धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावंद ने आज की शाम में अपनी हज़ूरी में, अपनी उपस्थिति में खुदावंद ने हमको लेकर आया। इसलिए हम उस प्यारे प्रभु जी और महान खुदा और पिता परमेश्वर का, जीवित खुदावंद खुदा का हम धन्यवाद करते, उसकी तारीफ़ करते, उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बढ़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 119 अध्याय का 133 आयत को देखते हैं। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमारे पैरों को केवल परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के रास्ते के लिए स्थिर करने की बात दाऊद इस भजन में लिख रहा है। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि हमारे पैरों को केवल परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने पैरों की रक्षा करनी है और अपने पैरों को परमेश्वर के कामों के लिए स्थिर करना है। संसार की भेद भरी और गुप्त भरी बातों और अनर्थ बातों के लिए और संसार की अभिलाषाओं के लिए अपने पैरों को संसार की अभिलाषाओं की ओर नहीं ले जाना है। हालेलुया। और ना ही संसार की अनर्थ बातें, ना ही संसार की अभिलाषाओं, ना ही संसार की भेद भरी बातों को अपने जीवन में प्रभुता करने को देना है। संसार के किसी भी चीज़ों को अपने जीवन में प्रभुता करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि हालेलुया हमको परमेश्वर ने संसार के अंधकार से हमको छुड़ाया है और हमारे जीवन में केवल परमेश्वर है जो प्रभुता करेगा, ज्योति प्रभुता करेगा। हमारे जीवन में अच्छी बातें, भली बातें, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की गुप्त बातें हमारे जीवन में प्रभुता करने पाए। हमारे जीवन में संसार की भरमाने वाली बातें प्रभुता ना करने पाए, ना ही संसार की भरमाने वाली बातों की ओर अपने पैर को ले जाए। हालेलुया। अपने पैरों को परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की कलाम में, परमेश्वर के कार्य के लिए हमको स्थिर करना है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी तारीफ़ करते, आपका धन्यवाद करते। आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति और आपकी निकट में आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने सारी सृष्टि को, पूरी जगत को बनाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमको भी प्रभु जी अपनी समानता और अपनी स्वरूप में हमको बनाया, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ़ करते। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपकी हज़ूरी, आपके निकट में, आपकी उपस्थिति में खुदावंद के नाम से आते हैं। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा और बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद खुदा, दया कर। हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगता हूँ
प्रभु जी हम आपसे दुआ करते प्रभु जी उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन में उदास हैं, जो अपने जीवन में निराशाओं में है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के श्राप और पूर्वजों के सारे बंधन खुदाबंद के नाम से तोड़ दी जाए। हर एक यरीहो की दीवार जो हमारे विरुद्ध में बनाए जाते हैं और दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को मैं हर एक भाई बहनों के जीवन से जलाता हूँ और दुष्ट की सारी युक्तियों को यीशु की आग से जलाता हूँ, यहोवा की आग से जलाता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाड़ में बांधता हूँ। प्यारे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू की बाड़ में कवर करता हूँ। उनके मनों में, सोचों में, ख्यालों में आपके कब्जों को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। उनके आने जाने में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी। उनके आने जाने में तो सहायता मदद करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य उनके जीवन से दूर किए जाए, उनके घर परिवार से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर तू दया कर और अनुग्रह कर। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में, आपकी स्तुति में, आराधना में, आपकी सेवा के क्षेत्र में पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है वैसे ही आपकी इच्छा इसे पृथ्वी में हर एक लोगों में, हर एक मनुष्य के जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर आप जैसा चाहते वैसा आप हमारा इस्तेमाल कर सकते। आप हमारे जीवन से आप अपने नाम की महिमा को ले सकते प्रभु जी, क्योंकि आपने खुदावन हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमको अंधकार में से निकाल कर लाया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी कि आज हम आपकी हजूरी, आपके निकट में आए। फिर भी प्रभु जी आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें हर एक खतरों मुसीबतों से बचा कर रखा और अपने निकट में लाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर, आप जिंदा खुदावंद खुदा हो, आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुतायत की आशीष को मांगते हैं। उनके जीवन से हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन खुदाबंद के नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप गिरा दिए जाए। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही को लेकर आने पाए। उनके जीवन में गवाहों का बड़ा बादल चारों ओर से घेर के रखा हुआ है प्रभु जी। उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आने पाए। जितने भी भाई बहन लोग बीमार हैं उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के द्वारा उनका घर परिवार प्रभु जी, उनके रिश्तेदार प्रभु जी, उनकी जान पहचान के लोग, एक एक लोग बदलने पाए प्रभु जी। हम सभी में आपका स्वभाव दिखाई दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने जिस प्रकार इस सारे जगत से प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जिस प्रकार प्रभु जी आपने अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे प्रभु जी हम भी अपने इस जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को पूरा कर सके। हमें ऐसा बना प्रभु जी। और खुदावन हमको जो कोई देखे हमें आपकी सूरत को देखे और छा जाए आपका ही नूर प्रभु जी। हर एक विभागों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक विभाग के हर एक अधिकारी वर्ग को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाड़ हम कवर करते। हर एक के जीवनों में आपकी आशीष को चाहते प्रभु जी। हर एक लोग आपके सुसमाचार कलाम को सुनने पाए। हर एक के मन हृदय को बदल, उनकी आत्मिक आंखों को खोल
प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर संसार की ओर फिर चुके, सत्य से भटक चुके, संसार की अभिलाषा में खो चुके, उनके मन और हृदय को परिवर्तन कर, उनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और खुदावन तू दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, उनका मन बदलने पाए, उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, उनका घुटना खुदावन आपके नाम से टिकने पाए, उनका जिह्वा प्रभु परमेश्वर आपको अंगीकार करे। प्यारे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, खुदावन आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और आप हमारे खुदावन खुदा हो, आप हमारे बादशाहों के बादशाह, आप अल्फा ओमेगा हो, आप जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हो, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। मैं उस खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करता हूँ जो बादलों में आने वाला है। उस पिता परमेश्वर, उस महान खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, उस सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते और उसकी तारीफ करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते और उसकी बड़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने बड़े विश्वास के साथ हमको निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदन को, विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं, एक एक के जीवनों में आपकी आशीष को मांगते हैं, उनके जीवन में चंगाई छुटकारा की घोषणा करते, हर एक लोग प्रभु जी वचन में, कलाम में बढ़ने पाए, उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष आने पाए, हर एक कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में खुदावन बड़ी से बड़ी गवाही बनने पाए प्रभु जी, आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक लोग तेरे वचन कलाम में बढ़ने पाए, आत्मिक स्तर में बढ़ने पाए प्रभु जी, उनके मन की आंखें को खोल, उनकी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, अपने वचन की गुप्त और भेद भरी बातों को उन्हें बतलाना प्रभु जी, अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को उनके जीवन से पूरी करना। पिता परमेश्वर, उनके विरुद्ध में खड़े होने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन, पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से जला दिए जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, पिता परमेश्वर हम पर दया कर, हम सब के मनों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारी महान परमेश्वर और महान खुदाबंद खुदा और बादशाह के बादशाह हो। सचमुच में आप हमारे जिंदा परमेश्वर और जीवित खुदा हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते और तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते, सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।